मैं आज मौजूद हूँ मेरठ की क्रांति धारा भूमि पर और ये आने वाले लोकसभा चुनाव में मैं आज अपने मेरठ के कुछ लोगों से मैं इस पर चर्चा करूँगा। तो जानते हैं इनके जवाब। नमस्कार। आप ये जो लोकसभा चुनाव हैं इसमें आपका क्या कहना है, मतलब क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? देखिए, अब की बार जो मेरठ की जनता है, देश की जनता है, वो अब की बार बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। और अब की बार चुनाव हिंदू मुसलमान पर नहीं, अब की बार चुनाव इस देश के आपसी भाईचारे पर, किसानों की जो लंबी से समय से मांग चली आ रही है, एमएसपी की जो मांग है, उस पर चुनाव होगा। जो अग्निवीर योजना आई थी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, उस पर चुनाव होगा। और इस पे बहुत सारे मुद्दे अब की बार ऐसे रहने वाले हैं कि इस देश की जनता सामूहिक रूप से इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रही है। और मैं मेरठ का माहौल आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी लोग एकमत होकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ से जिताकर भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम रहने वाले लोग हैं, यहाँ के लोग किसान बिरादरी से लोग बाग आते हैं। और जो किसान बिरादरी है वो इस 10 साल की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहुत ज़्यादा त्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर लोग हैं। तो इसलिए अब की बार हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से 100% इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन जो किसानों के जो नेता, जो एक कहीं पार्टी कही जाती है आरएलडी, वो तो गठबंधन के साथ नहीं है, वो तो भाजपा के साथ चली गई। देखिए, किसानों के नेता आदरणीय जयंत चौधरी और उनका पूरा परिवार किसानों के नेता रहे हैं, लेकिन किसानों की जो असली पैरवी की है उन 150 किसान संगठनों ने की है। जो किसान संगठन बॉर्डरों के माध्यम से 13 महीने जिन लोगों ने आंदोलन किया, वे लोग और उनसे जुड़े हुए तमाम लोग आज भी एमएसपी की मांग पर अडिग हैं। अभी आपने देखा होगा, चुनाव से पहले पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के तमाम प्रदेशों से किसान दोबारा दिल्ली जाना चाहते थे, उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया। तो किसान अपना पैरोकार खुद है और किसान अपनी पैरोकारी अपनी वोट की चोट से देने का काम करेगा। और ये राम जी जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अपनी जो राम की भूमिका निभाई है और उसमें जो भाजपा ने यहाँ प्रत्याशी उतारा है, तो वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो छवि उनकी, और इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर भी निर्माण हुआ है, उस पर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो डालेगा। देखिए, हम जो प्रत्याशी यहाँ पे आया है, हम उसका नाम जानते हैं, अरुण गोविल। वो एक कलाकार आदमी है, उन्होंने अपनी कलाकारी की फिल्म की और उसके अलावा भी उन्होंने ऐसी फिल्में भी की हैं जिन्हें सभ्य समाज के लोग तो देखना भी पसंद नहीं करेंगे। पूरा परिवार एक साथ बैठकर नहीं देख सकता, ऐसी ऐसी फिल्में अरुण गोविल ने की है। तो यहाँ पर मुद्दा किसी फिल्मी कलाकार का नहीं, बल्कि जो चुनावी मुद्दे होते हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, किसानी के, मजदूरी के, न्यूनतम आय के, वो तमाम मुद्दे अब की बार हैं। अब की बार जनता धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं करेगी। अब की बार हम लोग शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर वोट करने जा रहे हैं। मतलब मान लिया जाए कि राम जी जो कैंडिडेट है और उन पर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि जो भौकाल एक देखने को मिलता है एक प्रति, और भाजपा का एक अच्छा वर्चस्व चल रहा है, और उसके दौर को देखते मतलब जो ना समीकरण जो बैठते हैं, ऐसा है। एक तो पूरी मीडिया ने उनका पहले से नाम राम जी चला रखा है। पहले तो बात आप उनके नाम में संशोधित करिए। जहां भी मैं मीडिया में देखता हूं लोग उन्हें राम के नाम से संबोधित कर रहे हैं, उसका नाम जो उन्होंने अपने बोर्ड में भरा है, जो चुनावी पर्चे में उन्होंने अपना नाम भरा है, वो नाम उनका अरुण गोविल है। हमारे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, द्वापर युग, त्रेता युग में आ गए थे। हजारों लाखों वर्षों पहले राम जी आ गए थे। ये अगर किसी व्यक्ति को आप राम के नाम से पुकारना शुरू कर दोगे तो हम राम उन्हें मानने वाले नहीं है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अगर कोई कलाकार को सभी लोग या किसी पार्टी विशेष के लोग राम के नाम से चुनाव प्रचार में उतर जाएंगे, तो पहली बात, हमारे राम इतने छोटे नहीं है कि एक छोटे से लोकसभा क्षेत्र में आकर चुनाव लड़ेंगे। भगवान श्री राम तो इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, इसके कण कण में भगवान श्री राम है और हम उन्हें पूजने का काम करते हैं। लेकिन अगर चुनावी मुद्दों की बात आएगी तो चुनावी मुद्दे हमेशा से वही रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हमें चाहिए शिक्षा, सस्ती शिक्षा चाहिए, सस्ती चिकित्सा चाहिए और प्रत्येक घर को रोजगार चाहिए। हमें सस्ता राशन नहीं, हमें प्रत्येक घर में रोजगार चाहिए, ताकि प्रत्येक घर के नौजवान या उनका व्यक्ति रोज रोटी कमा सके और अपने परिवार का लालन पालन पोषण कर सके। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी वो कार्य नहीं कर पा रही, और गठबंधन जो उसमें है वो मतलब कर सकता है, मतलब गठबंधन में है। इस बारे में आपकी क्या राय है? मतलब गठबंधन की जो सरकार जब आएगी वो लोगों के लिए काम कर सकेगी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए। देखो, यहाँ की जो जनता है अब की बार जो है बदलाव चाहती है। और जब भाजपा सरकार की 5 साल से ज़्यादा सरकार हो चुकी है, तो इन्होंने आज तक कोई लोगों के लिए जो
कॉलेजों के बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं निकाली, लोगों से बाहर देशों से बच्चे आ रहे हैं, सड़कों पर लेट रहे हैं, अपना पर्चा भर रहे हैं, फिर उनके कैंसिल कर दिए जाते हैं, भर्ती कैंसिल कर दी जाती है। सड़कों पे आदमी आ रहा है अपना टिकट ले लेके बस में लटक के, रेल में लटक के सड़कों पे लेट रहे हैं, खाने की व्यवस्था देख रहे हैं नहीं। लेकिन सरकार ने बिल्कुल ऐसी की तैसी कर दी, ठीक है ना। सरकार तो अच्छी चल रही है। सरकार कहाँ से चल रही है बताओ, कैसे अच्छी चल रही है, सारी चीजें कैसे अच्छी चल रही है। हाईवे दिया, हाईवे रोजगार नहीं है, रोजगार कोरोना का हाईवे रोजगार नहीं है, हाईवे बना दिए। ये तो सरकार बनाएगी, कोई सी भी सरकार हो। अगर इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने भी हाईवे बनाए हैं, उन्होंने तो हवाई जहाज तक उतार दिए। ये तो जो इन्होंने हाईवे बनाए हैं वहाँ तो ऐसे जगह हाईवे बन रहे हैं कि यहीं मेरठ का देख लो, प्रतापपुर का, गाजियाबाद का हाईवे बना है, रोज उस पर काम चलता रहता है। और पीछे बीच में बारिश आ गई थी तो गाड़ी भी हाईवे के अंदर ही गिर रही। तो इस तरीके से रोजगार ये रोजगार नहीं है, ये तो बिजनेस है। ये बाहर के जो लोग हैं उनके लिए ये रोजगार की दुकान है एक तरीके से। हाईवे पर टोल लगा दिए गए हैं, जिन किसानों की जमीन है उन्हें टोल देना पड़ेगा। क्यों देंगे भाई टोल वो एक तो जमीन भी, अपनी जमीन भी दे और टोल भी दें। टोल तो देना पड़ेगा, ये तो ठीक है, लेकिन जो किसानों की जो जमीन पर उनका मुआवजा भी मिला गया है, अच्छा खासा दिया है सरकार ने। तो हाँ, मुआवजे मिले हैं। अभी शताब्दी नगर का मामला पड़ा हुआ है, उसमें कम से कम 20 आदमी वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, कम से कम 10-12 साल से ज़्यादा हो गया होगा, और आज तक उनका मुआवजा नहीं मिला। जो बुजुर्ग थे वे वहाँ धरने पे बैठे बैठे ही ख़त्म हो लिए, अपनी गुनहार लगा रहे हैं कि जी हमारा एमडी हमारा मुआवजा दे दे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सब इस तरीके से ही चल रहा है। और जो है लोगों की बिल्कुल स्थिति खराब है। तो अब के जो है बिल्कुल बदल देंगे मामला। उम्मीद है कि अगर सरकार बदलती है, गठबंधन सरकार आती है, तो उनके आने पर उन लोगों को हक मिलेगा। सरकार अगर चेंज होगी तो फिर नए तरीके से काम होगा ना। जब सरकार बदली जाएगी तो नए तरीके से काम होगा। भर्ती सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव की सरकार में सबसे ज़्यादा भर्ती निकली थी, और सभी लोग बाग जो है भर्ती भी हुए हैं और सबने अपने वो भी दिए हैं, चाहे उसमें टीचर की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे अपना दूसरे तरीके की हो। और इलेक्शन के माहौल में मतलब इलेक्शन का माहौल बीजेपी नहीं जीत रही है, मतलब राम जी नहीं है, मतलब यहाँ राम जी तुम राम जी कहते हो, राम जी कहाँ हैं? राम जी तो थोड़ी हैं, ये तो अरुण गोविंद है, इनका नाम है अरुण गोविंद। और ये राम जी तुम जो है मीडिया वाले बंधु सब बताते हो राम जी थोड़ी हैं भैया, राम जी नहीं है, ये कलाकार है। इन्हें तुम पैसा दो और ये तुम्हारे सामने कला करेंगे, इनका ये काम है, ठीक है ना। इनके तुम मुंह मांगिए, इनकी रकम दो, ये कलाकारी दिखाएंगे, तुम्हें छलांग मार मार के दिखाएंगे जैसे कहोगे। तो इस तरीके के ये इनके कैंडिडेट उतारे इन्होंने। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के मेरठ के लोगों की राय यही है कि वो कलाकार सिर्फ एक कलाकार है। यहाँ के लोगों की जनता की भी यही राय, यही मुझको ऐसी लग रही है कि इस बार गठबंधन जो पार्टी है, जो अपना गठबंधन है, इंडिया जो अलायंस है, पीडीए जो अलायंस है, वो इस बार कुछ बढ़ोतरी करेगा। और इस बार जनता चाह रही है बदलाव की ओर, और ये देखना अब रिजल्ट पर निर्भर करता है कि जनता ने कितना प्रतिशत बदलाव चाहा है और वो आगे कितना बदलाव चाहेगी। चलिए, मिलते हैं आगे की ऐसे ही हर जगह जिले में लोगों से मुलाकात करते हुए। नमस्कार।